आएंगे, सियासी सियासी फैसले। तो अब नादिया देखिए, तो इसका मतलब है कि एक नए चीफ जस्टिस ने आके क्या करना है, सबसे पहले तो उसने ये कहना है कि ये आईनी तरमीम शिम जो है ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, पहले स्टे ऑर्डर दे दो। मतलब ये हुआ है पहले, आपको याद है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 19वीं तरमीम करवाई थी डंडे के जोर पे, 18वीं का जो जजेस जी। की अपॉइंटमेंट थी उसको। अब पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया। उस वक्त बेचारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको सपोर्ट हासिल नहीं थी, इसलिए दे केव्ड इन और उन्होंने कहा ठीक है जी सर, जो आप कहते हैं हम ये करते हैं, कहीं ये ना क्या पे। लेकिन उसके बावजूद यूसुफ रजा गिलानी को फारिग कर दिया उसी सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिए। तो पहली तो वो वज़ीर आज़म को भी फारिग कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा सवाल जो उन्होंने ऑलरेडी अपने फैसले में उसके इशारे दिए हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये तो लेजिटिमेट ही नहीं है, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो कि आपको पता है एक पार्टी का एक मखसूस पार्टी का मखसूस नजरिया है। और उस हम्म। पार्टी का मखसूस नजरिया सरायत कर चुका है रियासत के इदारों में, बेशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जज हजरात में। तो उन्होंने ओके। तो ये कहना कि ये तो पार्लियामेंट ही जो है ये इलीगल है या इलेजिटिमेट है, इस पार्लियामेंट के नए इलेक्शन कॉल करो जी। अच्छा, वो उस पर गवर्नमेंट, जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे नहीं करते, एक और फसाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन वो एक बहाना मिल जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और लॉयर्स को मोबिलाइज करने का, जो मूवमेंट की उनको तलाश थी उसका एक और हम्म। जवाब मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा वो ये कर सकते हैं कि वो ये कह सकते हैं कि जी तो बड़ी गलत काम कर रही है, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अंडरमाइन किया जा रहा है, और मौजूदा जो गवर्नमेंट है या कैबिनेट जो है या वजीर आजम जो है ये तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। ये पहले हुआ ना, यूसुफ अफजल गिलानी को रानी के साथ हुआ इस है। वजह से निकाला गया कि तुम एक खत लिखो सदर पाकिस्तान के खिलाफ, जो आइन कहता है तुमने लिख ही नहीं सकते। यदि सदर को इस्तिस्ना या हाँ। इम्यूनिटी हासिल है और वो कह रहे हैं नहीं है, अच्छा ये कैसे, मतलब आइन को ये भी तो रीराइट कर रहा था ना उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जो है। फिर नवाज शरीफ को जैसे निकाला कि तुमने अपने हम्म। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुमने जो है और बाकी चीजें छोड़ दो, तुम गॉड फादर और क्या और न जाने क्या क्या निकाल दिया। कई हम्म। और इस तरह की एग्जांपल्स हैं। देखिए, ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं। और मैं आपको बताऊं कुछ अपॉइंटमेंट्स, हम तो सियासी लोगों की बात कर रहे हैं, गैर सियासी अफसरान, आला अफसरान, ठीक है ना, एक आला अफसर की अपॉइंटमेंट को लेकर चले जाएं कोर्ट में, कहेंगे जी ये तो नोटिफिकेशन ही गलत हुआ था, इस नोटिफिकेशन को अनडू करें। अब आपको पता है वो आला अफसर कौन है, मतलब मैं, आप भी समझ रही हैं, I'm sure नाज़रीन भी समझ रहे हो, तो आला अफसर को जो है वो डीसीट कर दें, या कोशिश तो करें ना, नहीं ना भी कर सके तो कोशिश तो की जा सकती ना, ये नहीं कि गन डालना है ना। तो अब बात यह कि ये एक मतलब दोनों सूरतों में, किसी ने एक ऊंट से पूछा था कि तुम्हें चढ़ाई पसंद है कि उतराई, तो उसने कहा हम्म। लानत हर दो क्योंकि ऊंट जरा लेजी होते हैं। नहीं, लेकिन तो रजा अगर पास हो जाएंगी तो वकला और ये जो सारी बार्स हैं आपके ख्याल से खामोश रहेंगी, बिकॉज ये भी देख तुले बैठे हुए हैं। देखिए नादिया, हमने ये बात पहले भी की थी कि बिल्कुल तुले बैठे हैं, बुकला का एक सेक्शन जो है वो बहुत चार्ज है, गुस्से में है, और मेरे ख्याल से को अगर ये जो पहले ड्राफ्ट्स आए हैं उसमें तो बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं, वो होनी भी नहीं चाहिए। हम ब्लैंकेट सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो। लेकिन बिलावल ने अभी एक जो कल तौजीह की है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 8 का कोई जिक्र नहीं हुआ, जो पहले उस जिक्र पर नहीं। बात हो रही थी ना। अच्छा, मैं मजीद आपको ये कह दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध की जो बार काउंसिल है, उन्होंने हम्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हिमायत भी कर दी है। वुकला डिवाइडेड है। हम्म। ये 2007 में लॉयर्स मूवमेंट के लिए आपने देखा कि मार्च से मई के दौरान वुकला में एक इत्तेहाद आ गया, मार्च के शुरू में आना शुरू हो गया, और वुकला की यूनिटी क्लियर थी। आईएसआई का चीफ उनके पीछे था, और आईएसआई का कंट्रोल्ड मीडिया जो था वो भी उनके साथ था। अब पलड़ा था ना, ताकत का पलड़ा था कि मुशर्रफ का अपना इदारा, उस वक्त के जजों की अच्छी खासी तादाद, सारे के सारे वुकला, सिविल सोसाइटी और कोट अनकोट आजाद मीडिया मीडिया कोट अनकोट, वो सारा एक तरफ हो गया। जनरल मुशर्रफ, उनकी कुछ जनरल्स हमारी वहां रह गए। ये सियासी पार्टियां, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो तो पहले ही नाला थे उनसे, फिर नवाज शरीफ साहब भी सपोर्टेड द लॉयर्स मूवमेंट। तो ताकत का तवाजुन बिगड़ गया। सो मुशर्रफ वाज ऑन द वीकर साइड। Gradually, as you saw, he was weakened, from March to November. Game was over. अच्छा,
अब सवाल ये कि यहां पे ऐसा नहीं है। इस वक्त हमने पहले भी हमें ये देखना पड़ता ना कि क्या ताकत के जो जो मराकिज हैं और ताकत का जो तवाजुन है वो किसके हक में जा रहा है। इस वक्त ताकत का तवाजुन जो है वो प्रो जुडिशल अमेंडमेंट जा रहा है। और ब्रूट पावर की मैं बात कर रहा हूं, मोरालिटी की बात नहीं कर रहा। क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो एक अलग बहस है। उसको हम नॉर्मेटिव बहस कहते हैं, फलसफे में या पॉलिटिकल साइंस में। क्या भी कहते हैं कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, आइन अच्छा होना चाहिए, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, फौज को सियासत में नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसी एजेंसी से कोई काम नहीं है सियासी पार्टियों के जोड़ तोड़ में। लेकिन हकीकत यह कि ऐसा नहीं है। अदलिया भी सियासत कर रही है, फौज भी सियासत कर रही है। मैं बारहा नादिया आपसे ये कहता हूं कि ये दो गैर मुंतखब इदारे जो हैं, और मैं इस बात को इसलिए दोहराता हूं, आई नो खुद मैं वो क्या उसे कहते हैं, ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह वही बात हमेशा ये करता हूं। इसलिए मैं ज्यादा अब बात ही नहीं करना चाहता, बिकॉज ये पाकिस्तान में कुछ नहीं बदलता जब तक ये दो गैर मुंतखब इदारे, इन्होंने 1990 से इस मुल्क को, इस मुल्क की सियासत को, इसकी जमहूरियत को, इसके आईनी सफर को और बाय एक्सटेंशन इसकी खुशहाली को यरगमाल बना रखा है अपने इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट और अपने एम्बिशंस के तहत। ठीक है ना। एम्बिशन होता है, हमने देखा जनरल बाजवा और जनरल फैज ने, उससे पहले जनरल राहील शरीफ ने, उससे पहले आईएसआई चीफ्स ने क्या क्या नहीं किया यहां पे। मैं मौजूदा नाम नहीं ले रहा इसलिए कि आप भी मुझे अजीज हैं और मेरा चैनल भी मुझे अजीज है। मगर नादिया बात यह है कि इन्होंने सियासत को, इन्होंने अपने एम्बिशंस की 3-3 साल की नौकरियां, एक एक एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन के लिए इस मुल्क में तबाही फेर दी। यानी कि आज तक कोई सवाल करने वाला नहीं है। इसी सही है। तरह सुप्रीम कोर्ट ने 1990 से आज तक इंडिविजुअल जजेस ने या मेजोरिटेरियन बेंचेस ने तबाही फेरी है। ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि आप, हम उसकी लिस्ट करें, अभी 63A वाली बात देख लें। मतलब इससे कोई अजीबो गरीब फैसला हो सकता है। अजीबो गरीब इज अ वेरी पोलाइट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कि जहां पे आप आइन में जो लिखा ही नहीं है आप उसको बना दें कि ये आइन है। कमाल है। यानी कि आप दिन को दिन आप दिन को रात कह दें तो हम आंखों पे पट्टी करके जी हमें आजादी अदलिया बड़ी बड़ी अजीज है, हम जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एंड लेट्स फेस इट, ये हम्म। जुडिशरी, इसने कौन सा लोगों को रिलीफ दिया है। हम तो भी सुप्रीम कोर्ट की सियासी पहलुओं पे बात करें, आप लोअर कोर्ट्स को देखें तो पाकिस्तान के अवाम तो, अगर आप कोई सर्वे उठा लें पिछले 20 साल का, पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला 2-3 इदारों से है। पुलिस, महकमा माल और अदलिया। मातहत अदलिया करप्ट है, इंसाफ नहीं देती। और एक एवरेज केस की लाइफ जो है सिविल केस की 10 से 12 साल है। दुनिया में, मतलब इंडिया में भी यही निजाम है। वहां भी बहुत सारे इस तरह के मसले हैं, करप्शन वहां भी दौर दौर है, लेकिन वहां पे कांस्टेंट एक छोटी 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 इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देती है। यहाँ पे हमेशा जो है उसकी कोशिश की जाती है कि जी वो ये ट्रेनिंग हो गई तो वो लैपटॉप दे दिए, टैबलेट्स दे दी, और मतलब उससे नतीजा सिर्फ 0/0। तो ये यहाँ पे ठीक करने की जरूरत तो है। और ये कौन सी आजादी अदलिया को आपने बचाना है? क्या आपने जजेस के पॉलिटिकल ओपिनियन को प्रोटेक्ट करना है, या आपने अदलिया की जो स्कीम है या आइन को प्रोटेक्ट करना है? ये इस वक्त अच्छा, सवाल है ना बड़ा।